अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मस्जिद अल अक्सा जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद के आईने फोड़े जा रहे हैं और कांच निकलकर मस्जिद के अंदर गिर रही है। खाने काबा से पहले मस्जिद अल अक्सा की तरफ अपना मुंह फेर कर मुसलमान नमाज अदा करते थे और जब मेराज का वाक़या पेश आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज अदा की। 1925 के बाद यहाँ के मुसलमानों ने अपनी ज़मीनात को यहूदियों को बेचना शुरू किया। 1948 आते आते यहूदियों ने अपना एक स्टेट कायम कर लिया जिसका नाम है इजराइल। कल रात का ये नज़ारा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पर तरावी की नमाज पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन अचानक से कोई ये अफवाह फैला देता है कि यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर इजरायली फोर्स अटैक करने वाली है। अभी मस्जिद अल अक्सा के ऊपर पत्थर चल रहे हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ हो चुकी है। इसके जिम्मेदार कौन है वो भी बताएंगे आपको, और किन लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि इजराइल के लोग अटैक करने वाले हैं ये भी आपको तफसीलात बताएंगे। इशा की नमाज हुई, तरावी की नमाज हुई, उसके बाद में यहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो गए। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और यहाँ पर मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करवाने के नारे लगाने लगे। अभी ये वीडियो पब्लिक के सामने आ चुका है, इसको लेकर कुछ मुसलमानों का क्या कहना है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एम्प्टी स्लोगन्स के साथ चिल्लाना और लानत भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। 3 मुसलमान कंट्री जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट मिलकर भी इसराइल को नहीं हरा सके, जिनके पास आर्मी के टैंक्स थे, जेट फाइटर्स थे, ट्रेंड आर्मी पर्सनल्स थे। वो भी मुसलमान थे, ईमान वाले थे, और ये भी मुसलमान है, ईमान वाले है। पब्लिक को नारे लगाकर भड़काया जाता है, उकसाया जाता है, उसके बाद में पब्लिक क्या करती है, गुस्से में आ जाती है। इन लोगों को ये नहीं पता कि जज्बात के साथ जंग जीती नहीं जाती, सिर्फ इन लोगों को भड़काया जा रहा है। ये लोग नहीं समझ रहे थे। फलस्तीन को आज़ाद करवा देंगे, ये नारा सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये लोग भूल गए कि इनके हाथ में स्मार्टफोन है और इजरायली फोर्स के हाथ में AK-47। नारे लगाने के बाद इन लोगों ने सड़कों के ऊपर एक रैली निकाली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इजरायली आर्मी वालों के साथ इन लोगों ने क्या सलूक किया। धक्का देने पर IDF की एक पुलिस ऑफिसर नीचे गिर गई, जिसके बाद में ये पूरा मामला शुरू हुआ। उसके बाद में पब्लिक और IDF के बीच में झड़प हो गई और काफी सारे लोग मस्जिद के अंदर जाकर छुप गए। क्योंकि लोग मस्जिद के अंदर छुपे हुए थे, इसी वजह से इन लोगों ने मस्जिद के ऊपर भी हमला कर दिया। फिर क्या था, इजरायली आर्मी मस्जिद के अंदर घुस गई और इन लोगों को पकड़ लिया। क्या ये लोग ये समझ रहे थे कि नारे लगाकर ये लोग जंग जीत जाएंगे? लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साजिश के पीछे कौन था, किसने मुसलमानों को भड़काया। पिछले 2 हफ्ते से मुसलमान यहाँ पर आ रहे थे, तरावी अदा कर रहे थे, लेकिन किसी ने इनके ऊपर फायरिंग नहीं की। लेकिन आज जुम्मे के दिन मस्जिद अल अक्सा में गोलियां चली है। मस्जिद अल अक्सा की ये आज की फोटो है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक शख्स ने एक हरा झंडा पहना है और ये किसी और का नहीं बल्कि हमास का झंडा है। मस्जिद अल अक्सा यहाँ पर है और हमास का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गाजा स्ट्रिप के ऊपर है, और हमास के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वो गाजा स्ट्रिप से निकले और बैतुल मक़दस तक पहुंच सके। फोटोज और वीडियोस देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हमास के लोग मुसलमानों को भड़का रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमास ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है जिससे मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है। और जो भी पत्थर चलाता है, इजराइल में सिर्फ उन्हें 1-2 साल की सजा नहीं होती, एक को 20-20 साल की सजा होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल तो रोजाना मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे रहा था, मुसलमान वहां पर तरावी भी अदा कर रहे थे, उसके बावजूद हमास ने पब्लिक को क्यों भड़काया? इसके 2 रीजन है, आप लोगों को समझने होंगे। हमास वाले दरअसल ईरान के लिए काम करते हैं, ईरान इनको चंदा देता है, और जहां तक ईरान की बात है, ईरान में मुता चलता है। मुता मतलब 1 घंटे की भी शादी आप वहां पर कर सकते, 1 दिन की भी शादी कर सकते, या फिर 10 मिनट के लिए भी किसी से शादी की जा सकती है। इसको मुता कहते हैं। दीन इस्लाम ने इसको हराम करार दिया, लेकिन उसके बावजूद ईरान में यह बहुत ही एक बड़ी तादाद में चलता है। और यही नहीं, कुछ ईरान के लोगों का यह भी अकीदा है जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो लोग खबर में से नऊज़ुबिल्लाह हमारे सहाबा इकराम को निकालकर उनको सजा देंगे। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन कुछ ईरानियों का इस तरह का अकीदा भी है। अब हमास किसके चंदे पे चलता है? ईरान के चंदे पे चलता है। ये कल का मगरिब की नमाज के बाद का नजारा है। इजराइल ने मिसाइल्स दागे ईरान के ठिकानों के ऊपर जो कि सीरिया के अंदर मौजूद है। सीरिया के अंदर ईरान हिजबुल्लाह नामी एक आतंकवादी ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा था। इजराइल ने देखा कि ये लोग हमारे बॉर्डर के ऊपर आकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी वजह से उसने हमला कर दिया। अब ईरान क्या, ईरान के बाप दादाओं में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग इजराइल के ऊपर हमला कर सके। जब इनके ठिकानों के ऊपर इजराइल डायरेक्ट हमला कर रहा है, लेकिन इनके पास इतना दम नहीं है कि ये लोग रिप्लाई दे सके। इसीलिए इनडायरेक्ट रिप्लाई देने के लिए इन लोगों ने मुसलमानों को चारा बनाया। नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों को भड़काया गया और ऐसे नारे लगाए गए जिससे कोई फायदा नहीं। फिर क्या था, बैतुल मक़दिस का माहौल तो खराब होना था और वो हो गया। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, ये बड़ी बड़े नारे लगाने वाले लोग मस्जिद के अंदर छुप गए। अब मासूम बच्चों को भी इजराइल पकड़कर ले जा रहा है। अब 10-10 साल इनको जेल में डाल देगा, तो आप सोच सकते हैं इनका फ्यूचर क्या होगा। हमास वालों को तो दहशतगर्दी फैलाने के पैसे मिल रहे हैं, वो लोग फैला रहे हैं, ईरान उनको पैसे दे रहा है, लेकिन हमारी मस्जिद का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। मुसलमानों का यह पहला क़िबला है और ईरान इसको अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल कर
रहा है यहाँ पर हमास के गुंडों को छोड़कर। अच्छे अच्छे नारे लगाकर इन लोगों के कान खुश कर दिए जाते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, मासूम लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। ना ईरान में हिम्मत है, ना गाजा स्ट्रिप में बैठने वाले हमास के लोगों में हिम्मत है कि वो लोग डायरेक्टली इजराइल से सामना कर सके। क्योंकि इजराइल वाले अब मस्जिद के अंदर घुस गए, अब ये वीडियोस बताकर ये लोग दुनिया भर में चंदा वसूल करेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।